सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं अनुज तोमर। आज फिर हम नया टॉपिक लेके आए हैं स्वर संधि का। स्वर संधि में हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ था दीर्घ, दूसरा टॉपिक खत्म हुआ था गुण, तीसरा हुआ था वृद्धि और चौथा चल रहा था यण संधि। आज हम यण संधि और अयादि संधि दोनों को कवर करके चलेंगे इसी वीडियो में। और पीछे की जो वीडियो थी, जो पिछली क्लास हुई है, आप उसमें एक बार जरूर देख ले कि कहाँ तक उसमें जो है हमने पढ़ लिया था, क्योंकि आप आगे चलकर जो है जितना भी संधि से संबंधित चीजें होगी वो पीछे से रिलेट होता चला जाएगा और फिर मिक्स होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको अगर बेहतर तरीके से तैयारी करनी है संधि में, तो वो आप पीछे की वीडियो भी देखें और जो आगे भी वीडियो आएगी उसको भी देखें सही से। क्योंकि आप अगर कंसंट्रेट करके बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे तो आप चाहे 10 टीचर से पढ़ लेना, चाहे 50 टीचर से पढ़ लेना, कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए चाहे बुक एक हो, अगर एक ही बुक को 10 बार पढ़ लिया जाए वो बेहतर होता है, ना कि 10 बुकों को एक एक बार पढ़ना। इसलिए एक ही टीचर से आप जो है ढंग से पढ़ लो एक बार बस। और जो मैं आपको संधि करा रहा हूँ इसमें बहुत बारीकी से बातें बता रहा हूँ, इस तरह से कोई बातें आपको नहीं बताएगा, सीधे सीधे संधि के तरीके बताएगा, नियम बताएगा। उसके कोई नियम नहीं याद करना है, इसमें आपको तरीका देखना है कि करना कैसे है। तो आज हम यण संधि में पढ़ेंगे। यण संधि में जो हमारा चला हुआ था, यण संधि में हमारा एक टाइप का क्वेश्चन हो गया था, दूसरे टाइप के हम क्वेश्चन आज करेंगे, तो दूसरा टाइप इसमें चलेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हमने पहले पढ़ा कि ई, या एक मैं फिल्म दिखा रहा हूं कि किसी भी संधि विच्छेद करने के बाद किसी भी संधि का प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण, इसे ऐसे लिख लेने का भाई, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? ई में से कोई भी एक वर्ण होना चाहिए। उसके बाद अगर इसमें क्या जोड़ दिया जाए, ए जोड़ दिया जाए, या हम कह सकते हैं कि कोई भी स्वर जोड़ दिया जाए, तो ये जो ई होता है तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा ये में। और जो भी मात्रा, जो भी स्वर इसमें जुड़ेगा वही मात्रा ये पर आ जाएगी। आप अगर इसमें आ जोड़ोगे तो ये मात्रा किसके ऊपर चली जाएगी? ये के ऊपर चली जाएगी। तो ये मात्रा क्या हो जाएगी? या, क्योंकि ई किस में चेंज हो रहा है? ये में चेंज हो रहा है। इसके बाद अगर मैं इसमें कौन सी मात्रा लगा दूं? ऊ की मात्रा लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? यू। अगर मैं इसमें ओ की मात्रा लगा दूं तो इसमें क्या बन जाएगा? यो। इसी तरह से ये जो भी मात्रा यहां हम चलाते चले जाएंगे स्वर की, वही मात्रा य के ऊपर चलती चली जाएगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संधि विच्छेद करिए य का, तो जब य का संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें य में टूटने के बाद क्या बनेगा? ए बनेगा और ई बनेगा। ए और ई। डायरेक्ट अगर आपसे पूछा जाए य का संधि विच्छेद करिए, तो य का संधि विच्छेद तो ये आपको भी पता है कि य प्लस ए होता है, मगर जब य होगा तो ये किस में बदल जाएगा? ई में बदल जाएगा। अगर स्वर संधि के अनुसार देखें, अगर स्वर संधि के अनुसार चलेंगे तो ये किस में चेंज होगा? ई में। अब ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। आज हम जो शुरू कर रहे हैं इसे यण संधि को आगे बढ़ाएंगे। अब वही बात है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाए? यदि ऊ हो जाए या फिर इसका बड़ा भाई हो जाए, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण इन दोनों में से कोई एक हो और इसके साथ में कोई भी आप स्वर जोड़ोगे तो ये कौन सी मात्रा देगा? ये मात्रा वही देगा जो स्वर पे आएगी, मगर ये ऊ जो है ये किस में बदल जाएगा? ये वे में बदल जाएगा। ऊ की मात्रा वे में बदल जाएगी और जो ये स्वर यहां पर कोई भी जुड़ता चला जाएगा, स्वर की कोई भी मात्रा इसमें जुड़ती चली जाएगी, वही मात्रा किसके ऊपर चलती चली जाएगी? वे के ऊपर। जैसे हमने कहा यहां पर आ, तो ये क्या बन गया? वा। अगर हमने कहा ई तो ये क्या बन गया? वी। अगर हमने कहा बड़ी तो ये क्या बन गया? वी। और अगर हमने कहा ऊ तो नहीं बनेगा क्योंकि दीर्घ में चला जाएगा। अगर हमने कहा ए तो ये क्या बन गया? वे। अगर हमने कहा ए तो ये बन गया वे। और अगर हमने कहा ओ
तो ये क्या बन जाएगा वो। ऐसे ही जो भी स्वर यहां लगाते चले जाओगे वही मात्रा किसकी होती चली जाएगी, वही मात्रा वे पर होती चली जाएगी। ठीक है भाई। अब हम कुछ जो है शब्दों को देखते हैं, क्योंकि आपसे दो तरह से क्वेश्चन बना के देगा। आपको कहेगा कि स्वागत, स्वागत में कौन सी संधि है। एक तरह से क्वेश्चन में सीधा सीधा संधि का नाम पूछेगा, दूसरी तरीके से क्वेश्चन क्या बनाएगा, संधि विच्छेद करवाएगा आपसे। एग्जाम नजदीक है, इसको देखते हुए आप भी तेजी बढ़ा लीजिए, अपनी क्वेश्चनों को जो है करने की प्रैक्टिस ज्यादा करें। जैसे इसमें दिया है स्वागत, स्वागत में जब संधि विच्छेद आप करोगे तो आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि संधि विच्छेद जो होना है, जब संधि टूटेगी तो वो कहां से टूटेगी, वो वैसे टूटेगी मेरे भाई, जहां आपको पूरे शब्द में कहीं भी वह दिख जाए और वह से पहले टूटा अक्षर हो, तो वो संधि हमेशा कौन सी संधि होगी, वो आपकी यण संधि होगी। और यण संधि में जहां से आप तोड़ते हो उससे पहला अक्षर जो होगा, उससे पहला जो वर्ण होगा, उसे हम जो है जो का त्यों लिख लेंगे। हमने लिख लिया से, पूरा लिख लिया, पूरा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ही मात्रा जाएगी। कैसे भाई, अब हमें पता है कि जो वे होता है, जो ये वे है, ये चेंज होके किससे आया था, ऊ से। अगर हम वे को चेंज करेंगे तो फिर ये किस में बदल जाएगा, ऊ में बदल जाएगा। तो हमें पता है कि इससे पहले जो भी टूटा अक्षर आएगा, जो भी टूटा अक्षर आएगा, वे से पहले कोई भी टूटा अक्षर है, उसके ऊपर कौन सी मात्रा लेनी है, या तो इस ऊ की मात्रा लेनी है या इस वाले की लेनी है। तो हम लगाएंगे पहले छोटे भाई को, क्योंकि छोटा ही लाडला होता है मेरे भाई। तो छोटे पे लगा दिया हमने, क्या बन गया, सु। सु मीन्स होता है अच्छा, फिर प्लस। अब हमें पता है कि सेकंड, ध्यान करें, दूसरा जो शब्द होगा उसका प्रथम वर्ण इनमें से कोई एक होगा, इनमें से कोई एक होगा। और वो हम कैसे चेक करेंगे, हम देखेंगे कि वे पर कौन सी मात्रा चल रही है, आ की चल रही है। यहां देखो वाह, वाह बनाने के लिए हमें क्या मिला था, आ। तो वही आ हमें कौन कहां पर लिखना है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण लिखना है। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कौन सा हो जाएगा, आ हो जाएगा। यहां क्या बचा मेरे पास, यहां बचा मेरे पास गत, तो इसे क्या लिख देंगे, आगत। तो सु प्लस आगत। संधि विच्छेद को रटना नहीं है, तोड़ के देखना है कि किस तरह से टूटेगी, और इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। जैसे हमने लिखा स्वच्छ, तो स्वच्छ में हम देखते हैं कि संधि विच्छेद क्या बनेगा। अब हमने देखा कि स्वच्छ में क्या संधि विच्छेद बनेगा, तो यहां देखिए कि स्वच्छ में संधि विच्छेद क्या बनेगा, वह कहां है, ये रहा यहां पर। तोड़ो इसको जो है वह को, हमें पता है इससे पहले क्या बचा, हमारा से बचा, हमने यहां से लिखा। और से हमें पता है से पर कौन सी मात्रा जाएगी, वह किस में टूटेगा, ऊ की मात्रा में टूटेगा। तो यहां लगाइए ऊ की मात्रा क्या बन गया, सु। अब वह जो है वह पर कौन सी मात्रा है, यहां देखो वह यानी कि दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ए है। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ए है। तो हम इसका प्रथम वर्ण क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। और जो बचा हमारा क्या बचा है, चे और छे, इसके आगे चे और छे लगा दीजिए, तो क्या बन गया, अच। सु प्लस अच। ठीक है भाई। अब ये ध्यान करें कि जैसे कोई भी शब्द देगा हमें केवल तोड़ के देखना है कि कैसे टूटेगा। जैसे हमें दिया अन्वित, अन्वित दिया है, तो अन्वित में जब संधि विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि वह आपका लिखा कहां गया है। तो हमने देखा कि वह यहां पर लिखा गया है। तो अब ये इससे पहले टूटा अक्षर कौन है, ने है। उससे पहले कौन सा अक्षर ए है, दोनों को यहां लिख लीजिए, ए ने। कुछ नहीं करना है, वह किस में चेंज होना है, या तो छोटे ऊ में होना है या बड़े ऊ में होना है। पहले हम छोटे भाई को लगा के देखेंगे, ओ अनु, तो अनु बिल्कुल जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बन गया। अब हमें इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि वह पर कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, देखो ये रही। अब यहां देखो कि अगर छोटी ई की मात्रा लगेगी वी पर, तो यानी कि जो वी होता है, जो मात्रा होती है वो वी के ऊपर, वो मात्रा कहां आ जाती है, वो दूसरे वर्ण का, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण हो जाता है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। तो ये हमने दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण बना लिया। और इस पर क्या लगा दिया, आगे जो बचा हुआ था, यहाँ क्या बच गया था, तय, वो तय यहाँ लगा दो। क्या बन गया, अनु प्लस ईथ। संधि एक भी गलत नहीं होगी मेरे भाई। तोड़ना कैसे है, बस ये सीखना है। अब देखिए, जैसे मैंने लिखा यहां पर धात्विक, मैंने क्या लिखा यहां पर, धात्विक।
अब ये देखो कि हमें तोड़ना कहां से है, तोड़ना हमें कहां से है, सीधा सा ध्यान करना है, तोड़ना हमें वैसे है, और वैसे पहले कौन है, तय है, तो इससे पहले कौन है, धा, तो पहले यहां लिखो धा, फिर यहां लिखो तय, और हमें पता है वह किस में बदलेगा, ऊ में बदलेगा, तो लगाओ ऊ की मात्रा धातु प्लस, अब क्या बच गया है, वह पर कौन सी मात्रा है, ये देखो ये ई की मात्रा है वह के ऊपर, तो ये प्रथम वन बन जाएगा दूसरे शब्द का, जो वह के ऊपर मात्रा होगी वो ही दूसरे शब्द का प्रथम वन होगा, तो प्रथम वन कौन हो गया, ई, क्या बचा यहां पर, कै बच गया, तो इसे यहां लगा दीजिए, कै को क्या बन गया, धातु प्लस ईक। इसके बाद देखिए जैसे उसने लिखा अन्वीक्षण, अन्वीक्षण, तो हम कह रहे हैं कि अन्वीक्षण का संधि विच्छेद करिए, अब हमें पता है संधि कौन सी है, यण संधि है, वैसे टूटेगी, अब वैसे टूटेगी तो हमें पता चल गया कि वैसे तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए ने, अन, वैसे पहले कौन है, ए है, और वैसे पहले कौन है, ने है, ने कौन है, टूटा हुआ, और जो टूटा हुआ अक्षर होता है उस पर ही वह की मात्रा जाएगी, जो टूटा अक्षर होगा उस पर ही वह की मात्रा जाएगी, तो वह की मात्रा क्या बन लगा दी हमने, ऊ लगा दी, क्योंकि देखो यहां पर वह की मात्रा क्या है, ऊ, अब हमें पता है जो भी मात्रा यहां चलेगी वही, जो मात्रा इसके ऊपर वह के ऊपर चलेगी वही मात्रा दूसरे वन का, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण हो जाएगा। प्लस में करिए, वह पर कौन सी मात्रा, बड़ी की मात्रा लिख दीजिए बड़ी, और ये क्या बना, ये क्या बचा, एक तो क्षय बचा, एक अणय बचा, तो क्या हो जाएगा, इक्षण हो जाएगा, अनु प्लस इक्षण। इसके बाद देखिए अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण का संधि विच्छेद करिए, अन्वेषण का संधि विच्छेद करिए, तो हम देखते हैं कि अन्वेषण का संधि विच्छेद हमें कहां से करना है, वैसे करना है, भाई साहब वह को पकड़ के बैठ जाओ, अगर एक भी गलत हो जाए तुम्हारा तो बात है। तो इससे पहले क्या है, ए और ने है, ए और ने लिख दीजिए यहां पर, हमें पता है वह किस में बदलेगा, ऊ में बदलेगा, लगा दो अनु, वह पर कौन सी मात्रा, ए की मात्रा, हमें पता है ए की मात्रा जो है दूसरे शब्द का पहला वर्ण, क्या बचा, से और अणे बचा, तो लगा दीजिए क्या हो गया, एशन हो गया, अनु प्लस एशन। अब देखिए आगे मेरे भाई, जो भी संधि विच्छेद से संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी हो बेधड़क कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी शब्द दे सकते हो, आपको हिंदी में संधि विच्छेद से संबंधित कहीं भी दिक्कत आ रही हो, किसी भी शब्द में आ रही हो, बेधड़क होके पूछ सकते हो, इसके किसी भी किताब से ले आना भाई, ठीक है। चलिए, वे वधर्व्य, वधर्व्य का संधि विच्छेद करिए, अब हमें पता है वह कहां है, ये रहा यहां पर, यहीं से टूटेगा, और तो इससे पहले क्या बचा, इससे पहले कौन है जो बिल्कुल आजाद बैठे हैं, एक तो वह बैठा है और एक ध बैठा है, तो लिख क्यों नहीं देते भाई, वह और ध, कौन सी मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा लगा के देखो, पहले छोटे की लगा के देखो, वधु, ऐसे बनता है वधु या फिर ऐसे बनेगा, क्योंकि जब तक आपको शुद्ध वर्तनी नहीं आएगी तब तक जो है ये आप संधि विच्छेद कर ही नहीं सकते, तो जो है मात्राओं का ही खेल है सारा का सारा, हमने देखा ऊ की लगाई तो ये हो गया गलत, वधु, वधु बनेगा ऐसे, तो ये प्लस में क्या जाएगा, अब वह पर कौन सी मात्रा, ए की लगाओ है, क्या बचा ये, और ये के आगे ऊपर क्या है रे, तो अर्य हो जाएगा, वधु प्लस अर्य, संधि विच्छेद एकदम पक्की बात हुई। इसके बाद देखिए भाई वधवेशन, वधवेशन, ये मैं आपको बस लास्ट बता रहा हूं, वह वाला वधवेशन, बहुत सारे शब्द बता दिए मैंने, ध्यान करें, जो भी किताब आपकी है प्रैक्टिस आप अपनी किताब से करो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखो फिर यहां पर वे और ध बच गया, हमें पता है कौन सी मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, वह किस में चेंज हो गया, बड़े ऊ में, या तो छोटे में होगा या बड़े में होगा, कोई एक में होगा चेंज। फिर हमें पता है वह पर कौन सी मात्रा, ए की मात्रा लगाओ, क्यों देते भाई, क्या बचा, एशन, यानी कि शय प्लस अणे, वधु प्लस एशन, दैट्स ऑल, खत्म, कुछ भी नहीं है यण संधि में, बिना मतलब परेशान हो रहे हो कि पता नहीं कैसे टूटेंगे, भाई साहब तोड़ने का तरीका यही है कि जहां वह है वैसे पहले कोई भी टूटा अक्षर है तड़ाम से लगा दो उसके ऊपर ऊ की मात्रा, यह है तो उससे पहले कौन सी मात्रा जाएगी, ई की मात्रा जाएगी, पहले शब्द का अंतिम वर्ण यह के साथ में, अगर कहीं यह दे रखा, जैसे देखो एक मैं आपको शब्द लिख के दिखाता हूं, जिसने जो है कल की क्लास नहीं देखी, जो आज देख रहा है पहली बार, वो मैं आपको बता दूं, भाई साहब आखिर तक जुड़े रहिए, हर बात पर ध्यान दीजिए,
आखिर तक जुड़े रहिए, पूरी वीडियो को देखा करो, क्योंकि पूरी वीडियो को देखने के बाद ही आपको उसका फायदा मिलना शुरू होगा। बिना पूरी वीडियो देखे आप पूरी स्पीड से देख लो, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। सिर्फ जो कुछ समय के लिए आपको लगेगा अरे बेकार है, कुछ समय के लिए लगेगा, पर जब आप पूरी तरह से अच्छे से जो है ना पूरा कॉन्सेंट्रेट करके देखोगे 100% आपको फायदा मिलने वाला है भाई। तो देखो प्रत्येक यह दे दिया, यह दिया, हमें पता ही ऐसे टूटा पहले कौन है, तय। तो कौन कौन बच गया, एक तो पैर है बच गया, ये वाला बच गया, एक तय बच गया, लगा क्यों देते भाई। अगर यह है तो हमें पता ही है किस में चेंज होना है, ई में चेंज होना है, तो छोटी में या बड़ी में। तो हम पहले छोटी लगा के देखेंगे प्रति, तो बिल्कुल सही बन गया। ये शुद्ध वर्तनी देखनी है सबसे पहले, फिर हमें देखना है यह के ऊपर कौन सी मात्रा, यह के ऊपर एक ही मात्रा, फिर क्या बचा कै, आगे कै लगा दो भाई, क्या बन गया प्रति प्लस एक, रटना नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद हम देखते हैं इसमें एक ही टाइप बच गया है, और वो क्या बचा है कि जैसे बढ़ाइए इसको आगे, एक टाइप बचा है, अगर इसमें किसी भी शब्द का जो भी प्रशब्द देगा या तो पहला और दूसरा, इस तरह से लिखेगा कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, और प्लस में प्रथम वर्ण किसके, कौन से शब्द का, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। तो हम देखेंगे कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर क्या बन जाए भाई, ये बन जाए आपका री, और री के साथ में अगर आप कुछ कोई भी स्वर जोड़ोगे तो ये किसकी मात्रा देगा, रे की मात्रा देगा, यानी कि रे में चेंज हो जाएगा। री किस में चेंज हो रहा है, रे में। अगर मैंने यहां आ जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। अगर मैंने यहां ई जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। और अगर मैं इसमें बड़ी जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, री हो जाएगा। अगर इसमें ऊ जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, रू। अगर इसमें ऊ जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन गया, रू। तो कोई भी मात्रा यहां जुड़ेगी तो वो ही मात्रा किसके ऊपर चली जाएगी, रे के ऊपर चली जाएगी, और रे को जब तोड़ेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, ऋषि में चेंज हो जाएगा। अगर इसके ऊपर कोई भी मात्रा है तो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण बन जाएगा। तो रे किस में चेंज होना है, री में चेंज होना है, जो भी मात्रा रे के ऊपर होती है वो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण होता है। अब देखिए भाई, तो हम इसमें देखते हैं, जैसे हमें दिया, मैं आपको कुछ शब्द लिख के दूंगा तो है इनमें से आपका जो है बिल्कुल 100 के 100% आपके एग्जाम में अगर यहां से कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहीं से बन जाएगा। ये लिखा हमने पित्राज्ञा, अगर पित्राज्ञा को तोड़ के देखो भाई साहब, इसमें अगर ये तो डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि ये यर्ण संधि का एक पार्ट है तीसरा, अगर ये मिक्स होके आ जाए और पूछा जाए कि बताइए कि इसमें कौन सी संधि है, तो सर तो प्रत्येक में हमने देखा प्रति प्लस एक, तो ये प्रति प्लस एक कैसे बना, ये तो हम जानते हैं कि प्रति प्लस एक संधि विच्छेद होता है प्रत्येक का। हम ये देखेंगे कि संधि विच्छेद इसमें कहां से होना है, तो वो यह के पास से होना है। तो यह के पास से जो संधि विच्छेद होगा तो वो यह से पहले कौन कौन बच गए, एक तो पैर बच गया लिख दिया हमने, तय बच गया लिख दिया, और जो यह होता है वो किस में चेंज होगा, ई की मात्रा में चेंज होगा। तो वो हम इसके ऊपर जो टूटा अक्षर होता है ना, इसी के ऊपर लगा देते हैं। तो टूटे अक्षर के ऊपर क्या लगा दी, ई की मात्रा, तो क्योंकि ई की मात्रा हमारा अंतिम वर्ण होगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई होना चाहिए और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो यह के ऊपर मात्रा होती है वो होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा ए और फिर क्या लिख दिया मैंने, कै। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रति प्लस एक, संधि विच्छेद हो गया। तो दो तरीके से हमने ध्यान करा कि एक तो किसी भी शब्द में यह आ जाए, किसी शब्द में वह आ जाए, मगर तीसरा वर्ण कौन सा होता है, रे वाला। किसी भी शब्द के बीच में अगर रे आ जाता है और उससे पहले कोई भी टूटा अक्षर है, कोई भी टूटा अक्षर है, तो समझ जाना कौन सी संधि है, यर्ण संधि है। और तोड़ेंगे कहां से, रे से तोड़ेंगे। अब हमें पता है कि जैसे मैंने यहां लिखा रे, तो रे किस में चेंज होना है, ये री जो है, री जो है संधि विच्छेद किया हमने, री का हमने संधि विच्छेद किया, तो री किस में चेंज हो गया, रे में चेंज हो गया। जैसे इनको जो है दोनों को मिला दो, आप इन दोनों को आपस में मिला दो तो ये री रे में चेंज हो जाता है, और जो ये मात्रा होती है ये रे के ऊपर चली जाती है। जैसे मैंने री के साथ में आ मिलाया, तो भाई साहब आ मिलाएंगे तो ये क्या बन गया, देखो ये री किस में चेंज हुआ, रे में, और आ की मात्रा लग गई।
अगर मैंने री के साथ में क्या लगा दिया, ई लगा दिया, ई की मात्रा, अगर ये दोनों लगा दिए तो रे, री तो चेंज होगा रे में, और ये ई की मात्रा इसके ऊपर आ जाएगी। अगर मैं इसे तोड़ता हूं तो फिर ये ऐसे टूट जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने कहा कि पितराज्ञा, पितराज्ञा में सबसे मेन काम हमारा क्या होता है, ये थोड़ा सा इसलिए लिखा हुआ है सारा का सारा क्योंकि थोड़ी सी वीडियो बनाने में कहीं ना कहीं जो टेक्निकल प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो वो थोड़ी सी आ गई थी, तो मैं दोबारा से जो है ये रिपीट किया है, दोबारा से बताया है, कुछ कम शब्दों में हो गया, पर इसी पे थोड़ा सा ध्यान रखें कि मैं यहाँ चीजें खोल के दिखाऊंगा अब तुम्हें। जैसे मैंने लिखा पितराज्ञा, पितराज्ञा को हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। और जब भी संधि विच्छेद करेंगे तो हम किससे करेंगे, रा से करेंगे। तो रा से पहले कौन है, तय, रा से पहले कौन है, पी, तो पी और तय लगा दिया हमने। अब हमें पता है रे किस में चेंज होना है, रे हमारा री में चेंज होना है जब संधि विच्छेद करेंगे। तो जब री में चेंज होगा तो इसके नीचे री लगा दीजिए। और प्लस, प्लस में क्या गया, इसके ऊपर कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है। आप अगर जो है यहां से ना पहचान पाओ तो यहां से पहचानो, देखो ये रा लिखा है तो इसमें दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, आ होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, आ, और ये क्या लगा है यहाँ, आज्ञा, तो ये क्या हो जाएगा, आज्ञा। तो पितृ प्लस आज्ञा। ऐसे ही हम कहेंगे मात्राज्ञा। अगर मात्राज्ञा का संधि विच्छेद करना है तो सीधी सी बात है, सबसे पहला काम क्या है, इसे तोड़ लो थोड़ा सा। और जब तक आप तोड़ोगे नहीं तो सही से पहचान में भी नहीं आने का। तो पहचान में कैसे करना है, जैसे ये क्या बन गया, मा, ता, आधा, ये क्या बन गया, रा, ये क्या बन गया, आज्ञा। ये टूट के बना है भाई। अब ये हमने जो यहां पर एक साथ ही जुड़े हुए अक्षर थे, इनको हमने अलग अलग कर लिया। अब हमें दिख गया कि जो है कहां टूटा अक्षर है, तो ये जो तय है ये टूटा अक्षर है, और रे से संधि विच्छेद होना है। तो ये जो दो इससे पहले बचे हैं, कौन बच गया भाई, एक तो मां बच गया, एक कौन बच गया, ता बच गया। अब हमें पता है कि रे किस में चेंज होगा संधि विच्छेद होने पर, ये तो पहला शब्द बन गया ना हमारा। अब हमें पता है कि अंतिम वर्ण बनाने के लिए, इस शब्द का अंतिम वर्ण बनाने के लिए हमें रे को किस में चेंज करना है, रे को चेंज करना है री में। तो रे को जब हम री में चेंज करेंगे तो यहां पर हमने री लगा दिया। अब ये रे के ऊपर मात्रा कौन सी है, आ की, तो हमने यहां लगा दिया आ, और इसके आगे जो बचा वो इसके आगे लगा दो, तो क्या बन गया, आज्ञा। करना ही कुछ नहीं है मेरे भाई, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो रे है वो रे किस में बदलेगा, री में बदल जाएगा। तो वो री हमने यहां लगा दिया। और ये जो मात है, अब ये कहोगे कि तय पूरा क्यों लिख देते हो, भाई तय आधा है, मात्रा दोगे तो पूरा तो हो ही जाएगा, जब जैसे आप मात्रा दोगे उसके अंदर। इसके बाद देखिए, जैसे उसने दिया है, एक और मैं लिखता हूं आपके लिए यहां पर, पितृनुमति, ये लिखा। अब हमें पता है कि यहां दो एक साथ आ रखे, इन्हें तोड़ो। पहले पहले पी लिखो, फिर आधा तय लिखो, फिर रे लिखो, फिर नू लिखो, फिर मैं लिखो, फिर तय लिखो। अब तोड़ना है इसको। अब हमें पता है क्या दिया है, रे दिया है, कौन सी संधि है, यण संधि है। तो हमें पता चल गया कि जब हम यहां से तोड़ेंगे तो ये क्या बच जाएगा, इससे पहले यहां से टूटेगा तो इससे पहले क्या बचेगा, पी और तय बचेगा। तो मैंने लिखा यहाँ पी और यहाँ लिख दिया तय। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा पहला शब्द बन गया, क्योंकि इससे पहले टूटना है ये। और जो रे की मात्रा है वो किस में चेंज हो जाएगी, री में चेंज हो जाएगी, क्योंकि रे होता है वो रे किस में चेंज हो जाएगा, री में चेंज हो जाएगा। और रे पर कोई भी मात्रा लगी है स्वर की, वो इसका पहला वर्ण हो जाएगा। ये हो गया ए, इसके ऊपर तो ए बना है। और जो यहां बचा है उसे नुक्का नुई लिख दो भाई, ए लिख दिया, नुमति, उसे तुम्हें क्या करना है, नुक्का नुई लिख देना है, जैसा यहां लिखा हुआ है। ठीक है भाई, तो क्या बन गया, पितृ प्लस अनुमति। इस तरह से हम जो है यण संधि को बना सकते हैं। यण संधि में से आपका जो क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने ज्यादा से ज्यादा आपको इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो इतना ही यण संधि के लिए। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अयादि संधि। अब देखिए मेरे भाई, अयादि संधि में मैं चाह रहा हूं कि आज ये स्वर संधि पूरी खत्म हो जाए। थोड़ी वीडियो बड़ी भी हो सकती है, तो इससे कोई जो नुकसान नहीं होने वाला। आप कंसंट्रेट करके जितना भी देखोगे उतना ही अच्छा हो जाएगा आपका। एक दो वीडियो को एक अलग अलग ना देख के एक वीडियो को थोड़ा बड़ा करके देख लो। अयादि संधि की पहचान क्या है, इसमें मैं आपको 4 शब्द दूंगा।
चार शब्द क्या है, एक तो मेरे पास शब्द है आओ, एक शब्द है मेरे पास आओ, एक शब्द मेरे पास है आये, और एक शब्द है मेरे पास आए। अगर कहीं आपको किसी भी शब्द के बीच में यह दिख जाए, अयादी संधि में हमेशा याद रखना है, अयादी संधि की पहचान मैंने बताई थी, इस संधि का कोई बनने वाला शब्द, अयादी संधि में बनने वाला कोई भी शब्द, उसके बीच में यह और वह जरूर मिलेगा। ये 100% है और सदैव रहेगा, ऑलवेज यह और वह सदैव उसके अंदर रहेगा। और उससे पहले हमेशा पूरा अक्षर आएगा। अगर टूटा आ गया तो यण में चला जाएगा, अगर पूरा अक्षर आया तो किस में जाएगा, अयादी संधि में जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखे, यहां पर देखो मैंने लिखा आओ आओ, ये भी आया ना, यहां पर भी, यहां भी आया आये और आए। अगर आये आए का इस्तेमाल करता है तो एक ही मात्रा लगेगी, आय का इस्तेमाल करता है तो एक ही मात्रा लगेगी। अगर आय का इस्तेमाल करेगा तो एक ही मात्रा, और इसका इस्तेमाल करेगा तो एक ही मात्रा। इसमें ओ की मात्रा और इसमें औ की मात्रा कैसे प्रयोग करेंगे, देखिए भाई। सबसे पहले ध्यान करें, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा नयन, तो आप यहां देखेंगे कि इसके बीच में यह है और यह से पहले पूरा अक्षर है न, तो हमें पता चल गया अयादी संधि में है। तो जैसे मैं नयन को तोड़ूंगा, कैसे तोड़ूंगा भाई, यह से टूटेगा, और यह से टूटेगा तो जो यह होता है ये किस में बदल जाएगा, ये एक ही मात्रा में बदल जाएगा। जो ये यह होता है ये किस में चेंज हो जाता है, यह में चेंज हो जाता है। और जहां पर ये देखो, ये हम इसे पूरा तोड़ के लिख लेंगे, ये न हुआ, ये ए हुआ, और ये यह हुआ, और ये न हुआ, क्योंकि जिसकी हमें जरूरत है उसे ही तोड़ के लिखना है। हमें पता चल गया कि यहां क्या है, अय है। अब अय है, इन दोनों को जोड़ के देखो ना, ये क्या बन गया, अय। अब हमें पता है कि जो ये अय है ये किस में चेंज होना है, ए में चेंज होना है, और ये चेंज होकर किसके ऊपर जाएगा, जो इससे यह से पहले कोई भी अक्षर दे रखा उसके ऊपर चला जाएगा। तो हमने देखा ये टूटेगा कैसे, ये टूटेगा ऐसे कि इसके ऊपर आ गई ने की मात्रा, ए की मात्रा, प्लस अब यह के साथ में कौन जुड़ा है, ए जुड़ा है, क्योंकि ये तो साइलेंट हो जाएगा, ये चुप रहेगा भाई। कि इसमें अब ये देखो कि सॉरी, यहां से देखो कि ये यह है, इसे मैं तोड़ लूं, इसमें क्या है, ए है, ये तो साइलेंट हो गया, ये चुप होके बैठ गया, क्योंकि ये किस में चेंज हो गया, ये दोनों मिलकर किस में चेंज हो गए, ए में चेंज हो गए, यहां पर आ गए। इसे साइलेंट कर दीजिए, और इसके बाद यहां देखिए कि क्या बचा, एक तो ए बचा और क्या बचा, न, तो यहां लगा दो आगे ए और न, तो क्या हो गया, अन। जैसे उसने लिखा नायक, नायक। अब हम इसे तोड़ लेंगे, तो हम तोड़ेंगे कैसे, न प्लस आ प्लस ये प्लस ए प्लस के, ये पूरा तोड़ लिया मैंने। अब हमें पता है यहां क्या आ गया, आए, आए किस में चेंज होगा, इसमें चेंज होगा, और ये डबल मात्रा वाला है भाई, तो डबल वाली मात्रा किस पे चली जाएगी, पहले अक्षर पर चली जाएगी, तो ये क्या बन गया, न प्लस यहां क्या बचा, ये तो चेंज हो गया भाई पूरा, ये चेंज हो गया इतना पूरा, यहां क्या बचा, ये केवल ये बचा, तो आगे बस ये लगा दीजिए न प्लस अग, संधि, तुरंत संधि विच्छेद। तो ऐसा कोई भी शब्द जो अयादी संधि का है, आप उसे जो है पहले प्रैक्टिस तोड़ के करिए और फिर धाए धाए से उड़ाइए, फिर तो उड़ता चला जाएगा भाई, उसमें कुछ नहीं है। जैसे मैंने लिखा नायिका, नायिका में जब हम संधि विच्छेद करेंगे, अब देखो मैं इसे इस तरह से तोड़ के नहीं दिखाऊंगा, मैं सीधा संधि विच्छेद करके दिखाऊंगा। हमें पता चल गया यहाँ आ की मात्रा है और यहाँ यह है, तो किस में चेंज होना है, ये जो मात्रा चेंज होनी है वो ये में चेंज होनी है। तो हमें पता चला कि ये मात्रा किस पे लगेगी, न पे लगेगी, तो कौन कितनी मात्रा, डबल, क्योंकि आय के साथ में बड़े ए की मात्रा होती है, तो न, तो ये कितनी मात्रा लेके आता है, दो मात्रा लेके आता है। प्लस में यह के ऊपर कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, तो यहां क्यों नहीं लिख देते, क्या बचा, कै, तो क्या बन गया, इका, न प्लस इका। अब ये आगे देखिए, जैसे मैंने लिखा पवन, मैंने क्या लिखा, पवन। अब इसमें तोड़ो, इसको जो है थोड़ा सा तोड़ के देख लेंगे, ये पे हुआ, ये ए हुआ, ये वे हुआ, ये ए हुआ, और ये न हुआ, ये हमने इतना तोड़ लिया। इसमें पूरा जो है अलग अलग वर्ण बना लिए इसके। अब हमें पता चला यहाँ क्या है, ये वाला क्या है, ये औ है।
और औ में मैंने बताया ओ की मात्रा लगनी है, ये ओ में चेंज होगा, जो इसके पहले होगा उसमें देनी है। तो कौन है इससे पहले? पे है, और पे में कौन सी मात्रा? ओ की। क्या बन गया? पो प्लस, अब हमें पता है क्या बचा, ये एन है बच गया, तो क्या बन जाएगा? अन बन जाएगा, पो प्लस अन। अब जैसे मैंने कहा पावक, पावक का संधि विच्छेद करिए, तो हम देखेंगे कि पावक का संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो क्या बनेगा। हमने देखा कि यहां क्या बना, तोड़ लो एक बार से भी, तभी जो है अच्छे से समझ में आएगा। तो पे हो गया, आ हो गया, वे हो गया, ए हो गया, और लास्ट वाला कै हो गया। अब हमें पता है कि यहां क्या बना, आओ। कौन सी मात्रा है? आओ की मात्रा आनी है, और ये पूरा का पूरा आओ की मात्रा में चेंज होगा तो किस पे जाएगी? जो इससे पहला अक्षर होगा। तो देखा हमने कि किस पे गया? पे पे दो मात्रा प्लस क्या बचा यहां पर? ए कै बचा, तो लगा देंगे ए और कै। अब आगे देखिए भाई, जैसे लिखा गायिका, मैंने आओ के बताए और ये बताए, तो जैसे उसने लिखा गायिका, गायिका का संधि विच्छेद करिए। जैसे उसने लिखा नायिका, नायिका का संधि विच्छेद करिए। तो हमें पता है कि जब हम इनके संधि विच्छेद करते हैं तो यहां पर आ की मात्रा आ गई, ये वाली। यहां देखिए भाई, ये वाली आ की मात्रा है, और ये क्या है? यह है। तो ये क्या बन गया? आए। आए आता है तो जो सबसे पहला वर्ण होता है उसके ऊपर मात्रा लेके जाता है। आए के साथ में कौन सी मात्रा? ए की बढ़ेगी। तो किसके ऊपर लगाएंगे? गे के ऊपर लगाएंगे, तो गे प्लस, तो यह हमारा बदल गया किसमें? ए में। और इसके ऊपर कौन सी मात्रा? ई की। कौन से वाले की? छोटे की। क्या बचा? के। तो इसके आगे क्यों नहीं लगा देते भाई? ई का। गे प्लस ई का। ऐसे हम देखेंगे नायिका, नायिका में हमने देखा यहां क्या है? आ है, और ये क्या है? ये है। तो आय किस में बदलेगा? ये बताइए, आय किस में बदलेगा? ये भी तो ए में बदलेगा। तो हम किसके ऊपर लगाएंगे? जो पहला अक्षर होगा। ऐसे भी तोड़ के भी देख सकते हैं इसको, मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूं अब तो। ने प्लस, अब ये देखो, यह के ऊपर क्या मात्रा? छोटी की, तो हमने छोटी की मात्रा लगा दी, क्या बचा? का, तो यहां लगा दिया इका। ने प्लस इका। अब जैसे वो कह रहा है कि भावुक, फिर वह वाला आ गया भावुक। तो हमने देखा कि जब भावुक को हम लिखेंगे, अब हमें ये पता है कि भावुक में आओ आया। देखो ना यहां पर, यहां आ की मात्रा, यहां वह आओ हो गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे तोड़ लो ना कि भय प्लस आ प्लस वे प्लस ऊ, क्योंकि वह के ऊपर मात्रा ऊ की है, और कै जो पूरा का पूरा लिख लो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, कै पूरा का पूरा लिखना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि ये आओ बना, आओ से मात्रा कौन सी जानी है? भय के ऊपर ऊ की मात्रा जानी है। तो ये कौन सा ऊ होगा? तो ये, सॉरी, आओ में कौन सी मात्रा जाएगी? औ की मात्रा। तो भय के ऊपर औ की मात्रा जाएगी, तो ये क्या हो गया? भय, और भय पे कौन सी मात्रा? औ की मात्रा, भो। ये तो बदल गए औ की मात्रा में। और जो ये ऊ है, ये ऊ किस में चेंज हो गया? ऊ किसी में भी चेंज नहीं होगा, जो बच गया वो लिख दो भाई, ऊ और कै। भो प्लस उक। जहां जहां चेंज हो रहा है वहां वहां चेंज कर लेंगे, जहां जहां चेंज नहीं हो रहा है वहां छोड़ देंगे। अब मैंने कुछ 4-5 एग्जाम्पल अयादि संधि के कराए, आप इन पर थोड़ा सा ध्यान करें। और अगर आप चाह रहे हो कि एक दो शब्द और मैं आपको दिखा दूं, जैसे लिख दिया उसने विधायक, विधायक लिख दिया, विधायक का संधि विच्छेद करिए भाई। तो हमें पता चल गया कि विधायक में बीच में जो यह आया है वो कहां आया है? यहां पर आया है। ऐसे यहीं से तोड़ेंगे विधायक को। अब देखो, विधायक को जब हम यहां से तोड़ेंगे तो हमें पता है कि वी तो पूरा लेना है, और ये ध जो है हमारा, ये हम आधा ले लेंगे, और इसके साथ में कौन है? आ है, और इसके साथ में कौन है? यह है, और इसके साथ में यह के है, और प्लस में कै। जहां से हमें तोड़ना है उस पर ध्यान देना है। हमें पता है कि हमें तोड़ना है आय से। अब ये आय किसकी मात्रा लेके आता है? ए की मात्रा लेके आता है। तो ये वी तो हम पूरा लिखेंगे, और ध भी हम लिखेंगे, मगर ध के ऊपर कौन सी मात्रा? ए की। तो ये ए की कौन सी? डबल मात्रा। प्लस में क्या हो जाएगा? कितना बचेगा? ए और कै बचेगा। तो यहां क्यों नहीं लगा देते ए और कै को? बस हो गया, विधेय प्लस अक, हो गया संधि विच्छेद। अब जैसे वो कह रहा है विनायक, विनायक, विनायक का संधि विच्छेद करिए।
तो हमें पता है सेम टू सेम है, जैसा विधायक है ऐसा ही विनायक है। आप कमेंट बॉक्स में इसका संधि विच्छेद करके जरूर लिखेंगे। सभी को लिखना है भाई, जो भी वीडियो देख रहा है उसको सभी को लिखना है। जैसे मैंने लिखा, मैं एक दो और शब्द दे रहा हूं आपको उनका भी संधि विच्छेद करना है। जैसे मैंने लिखा सहायक, सहायक का संधि विच्छेद करिए, तो हमें पता है यहां से टूटेगा, क्या है, आय है। तो हमें पता है से पर कौन सी मात्रा, ए की, कौन से वाले की, बड़े की। तो ये पर कौन सी मात्रा, ए की, तो ये क्या लगा देंगे, ए, और क्या बच गया, कै, इसके आगे कै लगा दो, से प्लस अक, संधि विच्छेद। बात कच्ची या पक्की भाई, पक्की। अब देखो किसने लिखा, भौती, इसने लिखा भौती, भौती का संधि विच्छेद करिए, तो हम क्या करेंगे, देखो यहां क्या है, आओ, आओ है, तो पहले क्या लिख लेंगे, क्योंकि इससे जहां से हमें तो वैसे तोड़ना है, वैसे तोड़ेंगे। पहले क्या है, भय है, और आओ के अकॉर्डिंग भय पर कौन सी मात्रा, ओ की, भो प्लस, और इस पर कौन सी मात्रा, वह की, वह पर देखो तोड़ के भी बना लेंगे, तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भय हुआ, ए हुआ, वह हुआ, और फिर क्या हुआ, ए हुआ, क्योंकि वे पर ए की मात्रा, और प्लस में क्या लगा लिया, ती, क्योंकि लास्ट वाले में कोई बदलाव नहीं होना, बदलाव होना इन्हीं में ही। तो हमने देखा यहाँ क्या है, ए वे, और ये किस में चेंज हो गया, ओ में। तो ओ में चेंज होगा तो किसके ऊपर मात्रा जाएगी, भय के ऊपर जाएगी, क्या हो गई, भो। अब ये क्या बच गया, ए, यहां क्यों नहीं लिख देते, और क्या बच गया, तय, और इसके ऊपर कौन सी मात्रा छूटेगी, अति, भो प्लस अति। ठीक है भाई। जैसे उसने लिखा धावक, धावक का संधि विच्छेद करिए, तो फिर वही बात आ गई कि धावक का संधि विच्छेद करिए, कौन से वाले, पहले तोड़ के देखिए। ये धय हुआ, ये तोड़ा, इसमें क्या था, आ था, ये आ की मात्रा है। फिर इसके बाद में वह लिखा, फिर वह में कौन सी मात्रा, ए की मात्रा, और उसके बाद में कौन चला गया, कै। तो हमें पता है कि यहां से हमें पता चला कि ये आओ आया, और आओ में कौन सी मात्रा, आओ की, किस पर आ जाएगी, किस पर जाएगी, धय के ऊपर जाएगी। तो ये क्या बन गया, धो प्लस क्या बच गया, ए और कै बच गया। लिख क्यों नहीं देते भाई, ए और कै क्या हो गया, अक, धो प्लस अक, संधि विच्छेद। ये अयादी संधि के मैंने जो है बहुत सारे आपको शब्द लिखवा दिए। और मैं आपको, जो भी तैयारी कर रहा है बालक और जो चाहता है, जैसे रवीश, गवीश, ये सब क्या है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि रवीश का संधि बताइए कि रवीश किस में जाएगा, या पूछ लेगा गवीश बताइए कि कौन सी संधि है, तो आप इसे जब तोड़ोगे तो कहीं ना कहीं ये वाला जो गवीश है ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो ये उसमें, सॉरी, दीर्घ संधि में भी चला जाएगा, गवीश दीर्घ संधि में भी चला जाएगा। मैं बताऊंगा ये पवाद वाला शब्द है, कैसे तोड़ लेते हैं बालक, कहाँ गलती हो जाती है। दोनों ई कर देंगे दोनों तरफ, तो गवी प्लस ईस कर देंगे, तो है वहां गलती हो जाती है, क्योंकि ऑप्शन भी ऐसे ही देता है भाई, गवी प्लस ईस। मगर ये संधि गवीश जो होता है, रवीश जो होता है, ये सब किसके हैं, अयादी संधि के उदाहरण हैं। क्योंकि वै से पहले अगर पूरा अक्षर है तो समझ जाओ कौन सी संधि है, ये अयादी संधि है, अयादी संधि में टूटेगा। और जो भी रवीश और गवीश जिसने अभी जो है पूरी संधि पढ़ी है, तो वो देख रहा है वीडियो, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजेगा कि इसकी संधि विच्छेद क्या है, मैं सबका चेक करूंगा भाई। ठीक है भाई, आज के लिए इतनी ही वीडियो। आज हमने पूरा स्वर संधि का जो है चैप्टर खत्म किया है। कल हम व्यंजन संधि को लेकर आएंगे और बहुत बेहतर तरीके से सिखाऊंगा। कोई नियम नहीं लिखना है, बस आपको ज्ञानी नहीं बनना मेरे भाई। नियम लिखने वाले तो ज्ञानी बनते हैं, तो नियम कोई नहीं लिखना है, ज्ञानी नहीं बनना है। और बिल्कुल बहुत सटीक तरीके से बताऊंगा आपको व्यंजन संधि कैसे बनेगी।